टर्नर सिंड्रोम की बात करते हैं हम। तो टर्नर सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, एलएच और एफएसएच बढ़ जाता है। क्लाइनफेल्टर के अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी एलएच और एफएसएच बढ़ जाता है। तो अंतर कहाँ आता है, अंतर आता है कि जो टर्नर के अंदर जो लड़की होती है वो पूरी लड़की नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि उसके अंदर एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है। जबकि क्लाइनफेल्टर के अंदर जो लड़का होता है वो पूरा लड़का नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एस्ट्रोजन बढ़ जाता है। तो ये लेफ्ट फाइंडिंग है, हो सकता है इसी से क्वेश्चन पूछा जाए। अब टर्नर सिंड्रोम की बात करें, मैंने बताया कि ये जेनेटिकली फीमेल्स होती है। इनका जीनोटाइप क्या होता है, 45 क्रोमोसोम होता है। देखो लड़कियां यूजुअली क्या होती है, एक्स वाई होती है ना, सॉरी एक्स एक्स होती है लड़कियां। तो लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ एक एक्स ही होता है, बस एक एक्स गायब हो जाता है। तो यही कारण है इसके अंदर कोई बार बॉडी नहीं मिलती है। बार बॉडी वहाँ मिलती है जहाँ पे दो एक्स क्रोमोसोम मौजूद होते हैं। मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है टर्नर सिंड्रोम का, ये मोस्ट कॉमन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। वो होता है नॉन डिसजंक्शन इवेंट। ठीक है। इफ नॉन डिसजंक्शन अकर आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट ड्यूरिंग माइटोसिस इट कैन लीड टू मोजेक कैरियोटाइप। मोजेक कैरियोटाइप क्या होता है, कुछ सेल के अंदर 45 और X0 पैटर्न है और कुछ सेल के अंदर 45XX है, कुछ के अंदर 45XY है। तो मोजेक मतलब डिफरेंट तरह की सेल्स क्रोमोसोम में मिल रहे हैं। क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं तो कंजेनाइटल मेलफॉर्मेशन क्या क्या होते हैं। सबसे पहली बात हो गई हॉर्स शू किडनी। ये देखो ये किडनी जो है ये हॉर्स शू शेप में दिख रही है, तो इसी को कहते हैं हम हॉर्स शू किडनी। ये कंजेनाइटल मेलफॉर्मेशन है। इसके अलावा हमें अओर्टिक वॉल्व कोआर्क्टेशन देखने को मिलता है, ये एक तरीके से बोलो सिर्फ कोआर्क्टेशन। इसके अलावा लिम्फेडिमा देखने को मिलता है, सिस्टिक हाइग्रोमा और वेब्ड नेक। तो ये सब क्या है, कंजेनाइटल मेलफॉर्मेशन है टर्नर सिंड्रोम के। वेब्ड नेक हो गया, सिस्टिक हाइग्रोमा हो गया, लिम्फेडिमा हो गया, कोआक्टेशन हो गया या हॉर्सशू किडनी हो गया। अब देखो जो मोजेक इंडिविजुअल होते हैं, मैंने कहा सब टर्नर सिंड्रोम वाले मोजेक इंडिविजुअल नहीं होते हैं, कुछ होते हैं। तो उनके अंदर क्या होता है, गोनेडोब्लास्टोमा का रिस्क जो होता है वो बढ़ जाता है। मोजेक इंडिविजुअल विथ 46 XY सेल्स आर एट इंक्रीज रिस्क ऑफ गोनेडोब्लास्टोमा। एक जीन होता है शॉक्स जीन, SHOX, शॉक्स जीन। इसकी फुल फॉर्म होती है शॉर्ट स्टेचर होमियोबॉक्स। तो इसके अंदर इट रिजल्ट इन शॉर्ट स्टेचर। ठीक है, इस ये रेस्पॉन्सिबल होता है शॉर्ट स्टेचर के लिए, क्योंकि टर्नर सिंड्रोम में क्या होती है, लड़कियाँ शॉर्ट स्टेचर वाली होती है। इसके अलावा दे हैव शील्ड लाइक ब्रॉड चेस्ट, शॉर्ट फोर्थ मेटाकार्पल लोसेट ईयर एंड क्यूबाइटस वल्गस। तो ये सब फीचर होता है। क्यूबाइटस वल्गस क्या होता है पता कर लेना। ड्यूरिंग प्यूबर्टी देर इज अ ओवेरियन डिसजेनेसिस विच लीड टू स्ट्रीक ओवरीज। तो प्राइमरी एमेनोरिया की तरह रिप्रेजेंट करता है। एलएच और एफएसएच बड़ा होता है लेकिन एस्ट्रोजन कम होता है इसके अंदर। रीच मेनोपोज बिफोर मेनार्की। डायग्नोसिस कैरियोटाइप एनालिसिस होती है। ट्रीटमेंट होता है इसका क्या, ग्रोथ हार्मोन थेरेपी ड्यूरिंग चाइल्डहुड विच इज़ डन बाय सोमेटोट्रोपिन। इसके अलावा सेक्स हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी विच इज़ डन बाय प्यूबर्टी में करते हैं ये। अब बात करते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की। तो ये XY लड़का था, लेकिन एक एक्स क्रोमोसोम और आ गया जिसके कारण एस्ट्रोजन ज़्यादा हो गया। तो ये अब इतना ज़्यादा लड़का नहीं रहा ये। क्योंकि इसका टेस्टिकुलर एट्रोफी होती है। इसके अंदर कुछ सेल्स होती है उनके अंदर ये पैटर्न होता है, कुछ सेल के अंदर ये पैटर्न होता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर दो एक्स क्रोमोसोम है, तो इसके अंदर बारपोडीज जो होती है वो प्रेजेंट होती है। हाइपोगोनेडिज्म, तभी तो ये पूरे लड़के नहीं है। तो एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबुल होता है इसके अंदर। अब देखो डिक्रीज सीक्रेशन ऑफ इनहिबिन बी बाय सर्टोली सेल्स विच विल लीड टू इंक्रीज एफएसएच। इंक्रीज एफएसएच पता नहीं भाई ये क्या चक्कर है। बस इतना पता है कि मुझे एलएच और एफएसएच बड़ा होता है और एस्ट्रोजन भी इसके अंदर बड़ा होता है। सिम्टम्स आर मोर अपेरेंट ड्यूरिंग प्यूबर्टी। पहला होता है यूनिकॉइड बॉडी शेप। ये यूनिकॉइड बॉडी शेप क्या होती है, टॉल विद लॉन्ग एक्सट्रीमिटीज़। ठीक है। रिड्यूस मसल मास, लेस फेशियल बॉडी एंड जेनाइटल हेयर, गाइनेकोमेस्टिया और टेस्टिकुलर एट्रोफी। इट ऑल मेक सेंस।
एंड डायग्नोसिस होती है इसकी कैरियोटाइप एनालिसिस, और ट्रीटमेंट होता है इसका टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। वेल दिस इज़ ऑल।